हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने और नई जानकारी के साथ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके बहुत काम का है क्योंकि हम सभी को एक प्लांट बहुत ही प्यारा है, हमारा पेरेनियल प्लांट, परमानेंट प्लांट, मोगरा, जैस्मीन, जूही, जिस नाम से भी आप इसको जानते हो, बेला का प्लांट। इसकी आज आपको दिखा रही हूँ केयर, क्योंकि हमारा जो डोरमेंसी पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। जितने भी पेरेनियल प्लांट थे उनका फिर से अब सुप्तावस्था के बाद आ गया है ग्रोइंग टाइम। और ग्रोइंग टाइम के लिए इनको फिर से हमें फ्लावरिंग पर तैयार करना है। और ये विंटर प्लांट तो हम इनको अभी लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें पेरेनियल प्लांट पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे प्लांट्स की अपनी दिखाई है प्रूनिंग और क्या खाद वगैरह दिया है, तो कोई बात नहीं। आप बेला की अगर अलग से मैंने इसलिए बनाई वीडियो क्योंकि बेला को थोड़ा सा अलग सा ट्रीटमेंट देना है हमें। तो क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी इनकी क्या केयर रहेगी, फिर से फ्लावरिंग पर ये कैसे आएगा, चलिए देखते हैं और कर लेते हैं अपने बेला पर ये काम। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारा बेला का प्लांट है और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग ये करता है पूरे समर, आप देखेंगे। और लेकिन इसके लिए फ्लावरिंग पर तैयार करने से पहले हमें इसकी क्या खाद पानी इसको देना है, क्या केयर करनी है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, बेला की प्लांट की जब हम ट्रिम करेंगे, इसको प्रूनिंग बहुत पसंद है, तो जब भी आप कट करिए तो ये देखिए जो दो ब्रांचेस निकली हैं इसके ऊपर से, ये जो नोड एरिया आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, नोड एरिया के ऊपर से आपको इसकी ट्रिमिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा प्लांट इस तरह से काट देंगे और इस तरह से आप इस नोड एरिया के ऊपर से इसको ट्रिम कर देंगे। फ्रेंड्स, सुप्त अवस्था में प्लांट थे तो यह बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना इनको हमने फर्टिलाइज़र दिया है, ना ही कोई ज़्यादा खास पानी वगैरह दिया है, बस इतना दिया कि हमारा प्लांट मरे नहीं। लेकिन अब जब ये आ गए हैं, अपने फिर से वर्क करेंगे, फिर से अपनी ग्रोथ करेंगे, तो इसको हमें देना है फर्टिलाइज़र और सही से करनी है हमें प्रूनिंग। तो इस तरह से फ्रेंड, थोड़ा शोर को आप इग्नोर करिएगा, रोड पर घर है तो थोड़ा सा शोर आपको आ सकता है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये जो नोड एरिया है इसके ऊपर से आप इसको कट करिए। और प्लांट बहुत ही जल्दी, अगर आप इसको लेट करेंगे, क्योंकि फरवरी आ गया है, फरवरी में अगर आप लेट करते जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ होने में भी लेट हो जाएगा और फिर हमारा फ्लावरिंग पर जब प्लांट आ जाता है तो बहुत कम फ्लावरिंग ये करेगा। जबकि आप जब अभी इसकी केयर कर दोगे, आप देख रहे हैं कि इस तरह की पत्तियाँ हो रही हैं प्लांट में, अब कमी है कैल्शियम वगैरह की, तो पत्तियों में ये चीज़ हमें दिख रहा है। तो अब हम इसे फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके फ्लावर्स आते हैं, जो लोग ये केयर नहीं करते उनके प्लांट आप देखिएगा किस तरह से बेजान से लगते हैं। जबकि हमारी जो प्रूनिंग और इनको खाद वगैरह अभी देना है वो हम कर देंगे तो हमारा प्लांट बहुत अच्छा ये ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। और मोगरा उनमें से है जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत हमारी ये स्मेल भी आती है, इसमें बहुत सुंदर सी खुशबू आती है और पूरे गार्डन में इसकी महक हमेशा बनी रहती है। तो मोगरा प्लांट को हमें 1 फुट का छोड़ना है और बाकी हम इसको प्रून करेंगे। पर प्रूनिंग जैसे मैंने बताई, मैं देख कर करी हूँ। ये देखिए, ये जो नोड एरिया है इसके ऊपर से आपको इस तरह से, अब ये जैसे 3 ब्रांचेस मैंने छोड़ दिए तो यहीं से आपके नए शूट्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें बस यहाँ से पूरा इस तरह से जड़ के पास से कट कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह से करेंगे जब, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका प्लांट फिर से न्यू शूट्स निकालेगा। और 15 फरवरी जैसा कि हमने कहा बसंत, तो बसंत में हमारे सारे प्लांट फिर से, जैसे नए कपड़े हम पहनते हैं वैसे ये नई लीव्स निकालते हैं, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं। ऑटम और स्प्रिंग सीज़न हमारा इसीलिए है कि प्लांट्स के नए, बिल्कुल आप देखेंगे इनके नए अवतार हो जाते हैं। तो चलिए, पूरी प्रूनिंग आप देख लीजिए, अब मैं बाकी आपको अभी दिखाती हूँ कैसे करना। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद मैंने कर दी है गुड़ाई। तो फ्रेंड्स, एक हाथ से गुड़ाई नहीं की क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ध्यान से में गुड़ाई करनी है। इनकी जो ये हमारा टूल है, जो भी खुरपी वगैरह है, ये इनके जड़ों में ना लगे, वरना प्लांट जो है अभी सुप्त अवस्था से जगे हैं, या कभी भी हम गुड़ाई करें तो इनकी जड़ों को संभालना रहता है। ये जो बात करें तो ये हमारे रनर होते हैं, ये इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी अगर आप इनको थोड़ा हटा दें, ज़्यादा नहीं हमें छेड़ना है। और इसके बाद हम अब देंगे इनको फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र देने के लिए आप इस तरह से साइड में कर लीजिए मिट्टी को, यहाँ पर बीच में नहीं देना है इस जगह, और साइड में मिट्टी करके हम पहला फर्टिलाइज़र दे रहे हैं नीम की खली। फ्रेंड्स, नीम की खली NPK का बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है और हमारे प्लांट्स को अभी हमें अब अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि मिट्टी में कोई फंगस हो, जो क्योंकि बहुत से दिन हो गए, बहुत दिनों से हमने इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, कोई ज़्यादा देखभाल भी नहीं किया क्योंकि विंटर की प्लांट्स में ही हम कर रहे थे काम।
और उन्हीं को लगाने में व्यस्त थे। तो अभी इनको हम नीम की खली दे देंगे NPK, और साथ ही साथ कोई भी मिट्टी में फंगस वगैरह होगा, कोई कीड़े होंगे, एफिड्स होंगे, वो सब हमारे नीम की खली से दूर होते हैं। तो पहला फर्टिलाइज़र मैंने 2 चम्मच दिया है नीम की खली। अगर आपका पॉट इतना बड़ा है, मेरा 20 इंच का है, लगभग 15-20 इंच का है, तो इस तरह से आप 2 चम्मच दीजिए। और अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप देंगे। और नीम की खली आप 3 चम्मच भी दे सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान नहीं होता है प्लांट्स में। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्राइसेंथेमम का प्लांट फ्रेंड्स खुद से ग्रो हुआ है, तो मैं हटा नहीं रही हूँ, इसको बचा कर दे रही हूँ फर्टिलाइज़र। तो उसके बाद यहाँ पर मिट्टी से फिर मैंने मिक्स कर दिया नीम खली देकर, और फिर से एक होल यहाँ बनाएंगे। और इसके बाद मैं दे रही हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट में इतने पोषक तत्व होते हैं, कई बार वीडियो में शेयर किया है। वर्मी कंपोस्ट हमारी बेस्ट खाद है, बस ये पुरानी होनी चाहिए, अच्छी से हमारी वर्मी कंपोस्ट वैसे तो अच्छे से डिकम्पोज करके ही बनाई जाती है। वर्मीज इसको बना देते हैं तभी ये सेल होती है, पर कभी कभी आजकल इतना ज़्यादा डिमांड है फ्रेंड्स कि अच्छी नहीं आती है। तो आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इसके रंग से पता चलता है काफ़ी ब्लैक है, और इसी से पता चलता है काफ़ी पुरानी है। तो इस तरह से हमने 3 चम्मच, लगभग 3 से 3.5 चम्मच, 4 चम्मच आप लगभग दे दीजिए। और इस तरह से वर्मी कंपोस्ट दे दिया है। वर्मी कंपोस्ट देने के बाद एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक है, मैं बनाती हूँ, बहुत बार शेयर किया है फ्रेंड्स, ये हमारा बनाना पील पाउडर। तो लगभग 1.5 से 2 चम्मच आप बनाना पील पाउडर दे दीजिए। बनाना पील पाउडर में जैसे कि बनाना के छिलके हैं ये केले के, इनमें होता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। तो प्लांट्स के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। तो पोटेशियम का रिच सोर्स है हमारा बनाना के पील्स अक्सर दिखाती हूँ, और ये बनाना के छिलकों का बना हुआ है। बनाना के छिलके आप सुखा लीजिए, अब तो मौसम अच्छा हो गया है, बहुत आसानी से सूख जाएंगे, और बस इनको पीस लिया है और इस तरह से हमने दे दिया। तो ये 3 चीज़ें देने के बाद अब मैं चौथी चीज़ क्या दे रही हूँ, तो सादा वाटर नहीं देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं लिए हूँ, ये है हमारा चाय की पत्ती का पानी। तो फ्रेंड्स, ये यूज टी लीफ का वाटर नहीं है, ये हमारी डायरेक्ट मैंने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में चाय पत्ती डिप करके रख दी थी सादे पानी में, और 1 से 2 घंटे पहले आप रखिए, रंग चेंज हो जाएगा, और यही पानी आप दीजिए अपने प्लांट्स को, बस हो गई केयर। और ये आज हमने ये कर दिया है। आप देखेंगे कि बेला का प्लांट आपका जो भी है, मोगरा, जैस्मीन, जो भी आप कहते हो, जिस चीज़ का भी हो, इस तरह से आप केयर कर लीजिए। और देखेंगे बसंत से पहले आप इसमें नया पुटाव देखेंगे, न्यू शूट्स आएंगे और न्यू लीव्स आएंगी, और इसी न्यू पुटाव में आपकी फ्लावरिंग होती है। बेला का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, वो जो हमारी पुरानी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें फ्लावरिंग नहीं करता है। कभी भी आप ध्यान दीजिए, इस पर कई वीडियो मैंने शेयर की हैं, आपको बहुत बार दिखाया है रिजल्ट के साथ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनको जो नया शूट्स निकलता है उसी में इसकी फ्लावरिंग होती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पुराना ये फ्लावरिंग रहेगी इसमें, या पुरानी कोई भी ब्रांच रहती है, और तो ये फ्लावरिंग वहीं से रोक देता है और वहीं से डाइबैक सा करता है, और फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के आप चारों फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। सादा वाटर देने की बजाय आप इस तरह से चाय की पत्ती का ये पानी बना लीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सादे वाटर में आप इसको बस मिलाकर मैंने रखा था और दे दीजिए। आपका ये प्लांट बहुत ही जल्दी बेहतर फ्लावरिंग करेगा। और आप देखिए पूरी तरह से मैंने इसको प्रून कर दिया है। तो हार्ड प्रूनिंग आप करिए, अभी इसको हार्ड प्रूनिंग बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग। तो कभी भी फ्रेंड्स, हम जब प्रूनिंग करते हैं तो ये जो कटिंग्स होती हैं, ये कभी भी आप बेकार मत जाने दीजिए। इनसे लगाइए, अपने न्यू कटिंग्स बनाइए और नए प्लांट्स लगाइए। तो ये देखिए मैंने निकाल कर रखी हैं। तो ये देखिए इनकी लीव्स आप हटा दीजिए। नोड एरिया आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं, तो 2 नोड एरिया कम से कम इतना सैंड में ज़रूर जाना चाहिए। मैंने आपको कई बार दिखाया है। तो यहाँ पर ये ली है सिंपल सी सैंड और मोरंग जिसको हम कहते हैं। और सो फ्रेंड्स, ये सैंड को हम इस तरह से गीला कर लेंगे। सिंपल सा वाटर है फ्रेंड्स, इससे आप गीला करिए कि नीचे से आपका ये पानी निकल जाना चाहिए। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, तो ये सारे पत्ते आप हटा लीजिए और नई नई कटिंग्स आप इससे बना लीजिए। बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जब भी प्रूनिंग करिए तो इन प्लांट्स को आप वेस्ट मत करिए और इनसे नए प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बसंत का सीज़न है। और उस वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, कटिंग लगाना बहुत ईजी है। इस पर बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये एलोवेरा, और सिंपल सा एलोवेरा में बस इस तरह से अपनी कटिंग्स को आप लगभग 2 नोड एरिया डिप करेंगे और इसके बाद यहाँ पर सैंड में इंसर्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी आप इसके रिजल्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये जो रेनी सीज़न और दूसरा हमारा ये बसंत का जो सीज़न है, ये कटिंग्स लगाने के लिए, प्रूनिंग करने के लिए या कोई भी नया रिपोर्टिंग करने के लिए आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ईजिली आपके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और जब भी आप कटिंग्स लगाइए तो इनको थोड़ा सा इस तरह से
टैप कर दीजिए, जिससे कि एयर अगर अंदर गई हो तो वो ना जाए। और इसके बाद आप देख लीजिए, इनको छाँव में रखिए और नेक्स्ट वाटरिंग जब इसके सूखने पर आप करेंगे तो आप इसमें फंगीसाइड का वाटर डाल दीजिए, तो आपकी कटिंग कभी फंगस से अगर नहीं लगती है तो वो कभी ऐसा नहीं होगा। ऊपर से जो आप ये टिप देख रहे हैं, यहाँ पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं, साथ ही ये देखिए एलोवेरा है, तो आप एलोवेरा को ही लगा सकते हैं, जिससे कि ऊपर से भी हमारी फंगस ना लगे। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड का काम करता है फ्रेंड्स। और इस तरह से तो कटिंग लगाना भी बहुत इजी है। और अगर आपको कटिंग्स ज़्यादा हैं तो कोई आपसे अगर डिमांड करता है न्यू प्लांट्स की, आप उनको भी ये कटिंग्स प्रोवाइड कराइए, दे दीजिए, वो बना लेंगे। तो प्लीज़ आप खुद लगाइए और दूसरों को भी लगवाइए, तो प्लांट्स इस तरह नए नए बनाइए और फ्री के प्लांट्स हमारे तैयार हो जाएंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिएगा। और यही आप अगर फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट्स में तो आप देखिएगा ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा इजाफा दिखेगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। जुड़े रहिए लव लाइक गार्डन से और आपको इसी तरह नई नई वीडियो मैं लाती रहूँगी। बाय।